हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। हमारे यूट्यूब चैनल पर जब हमने मैलेट फिंगर डिफॉर्मिटी का वीडियो डाला तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे और उनमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चन था वो था कि सर क्या हमारी मैलेट फिंगर विदाउट ऑपरेशन ठीक हो सकती है क्या। तो जिसको मैलेट फिंगर का नहीं पता है वो हमारा इसमें लिंक दिए हुए से आप उसका मैलेट डिफॉर्मिटी क्या होती है वो देख सकते हैं। और उसके बाद अगर इसका ट्रीटमेंट जो विदाउट ऑपरेशन हो सकता है या कितना सक्सेसफुल है उसके बारे में जानना है तो ये वीडियो आप कंटिन्यू देखें। तो मैलेट डिफॉर्मिटी का जब मैलेट डिफॉर्मिटी इमीडिएटली जब आपको हो जाती है, दैट मीन जब आपको चोट लगी, चोट चाहे आपको क्रिकेट बॉल से लगकर होती है या फिर किसी कट के कारण लगती है, और जब हम उसको चेक करते हैं एज ए डॉक्टर तो हम उसमें ये देखते हैं जो मैलेट डिफॉर्मिटी है उनकी जो चोट है वो गंभीर है या माइल्ड है। अगर माइल्ड मैलेट डिफॉर्मिटी होती है, जब हम इमीडिएटली जब आपको चोट लगती है तब देखते हैं, तो यस वो विदाउट ऑपरेशन ठीक हो जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम माइल्ड होती है जिसको ठीक होने का एक रिजनेबल टाइम होता है, वो रिजनेबल टाइम कितना होता है, 2 महीने। अगर 2 या 3 महीने या मैक्सिमम और भी अगर आप ज़्यादा लेंगे तो 4 महीने। तो 4 महीने में अगर कोई माइल्ड डिफॉर्मिटी ठीक नहीं हुई है तो वो विदाउट ऑपरेशन ठीक नहीं हो सकती। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई पेशेंट मेरे पास फ़ोन करके पूछ रहा है कि सर मेरी मैलेट डिफॉर्मिटी 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए और सर वो ठीक नहीं हुई, तो क्या विदाउट ऑपरेशन ठीक हो सकती है, तो बिल्कुल ज़ीरो, कभी नहीं होगी ठीक वो। चाहे आप कोई सा भी ट्रीटमेंट लें वो ऑपरेशन द्वारा ही ठीक होगी। फिर क्वेश्चन आता है जब वो सीवियर डिफॉर्मिटी होती है, दैट मीन सीवियर डिफॉर्मिटी का मीन देखने में नहीं, जब हम उसको चेक करते हैं अगर वो इंजरी काफ़ी सीवियर है, दैट मीन सीवियर मीन्स कोई कट है उसके कारण वो मैलेट डिफॉर्मिटी है, तो डेफिनेटली उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, विदाउट ऑपरेशन वो ठीक नहीं हो सकती, ज़ीरो। अगर कोई कट के साथ अगर हमको बोल रहा है कि मैलेट डिफॉर्मिटी है और अभी लगी है सर तो विदाउट ऑपरेशन ठीक हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं होगी, फाइनल, कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर क्वेश्चन आता है कि सर हमें कोई कट नहीं लगा है लेकिन सर हमने एक्सरे करवाया और उसमें फ्रैक्चर आया, तो क्या वो विदाउट ऑपरेशन ठीक हो सकती है। तो उसके चांसेस मैं कहूँगा 50-50% है। ये 50% क्यों बोला गया है, क्योंकि जो उसका ट्रीटमेंट विदाउट ऑपरेशन होता है उसके लिए जैसे कोई लोग स्प्लिंट देते हैं, जैसे स्प्लिंट होता है इसको पहन के रखना होता है, तो ये पहन के रखने के लिए वो आदमी 24 आवर्स इस स्प्लिंट को नहीं पहन सकता, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है मुझे। जो आदमी 24 आवर तक स्प्लिंट पहन सकता है दैट मीन्स उसको इंजरी है ही नहीं, वो अपने आप ही ठीक हुई, ये मैं ऐसा पेशेंट्स को बोलता हूँ। तो इसको पहनकर जो 24 आवर पहन सकता है और वो कहता है कि सर मेरी इसको पहन के ठीक हो गई है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि आपकी इंजरी माइल्ड थी इसलिए ठीक हुई है। अगर आपकी सीवियर इंजरी के साथ अगर आप ये पहन रहे हैं 24 आवर्स और कम से कम 6 वीक्स कंटिन्यूसली, एक बार भी इसको निकालना नहीं है और इसको मोड़ना नहीं है, मतलब ये निकलनी नहीं चाहिए, 24 आवर्स 6 वीक्स तक कंटिन्यूसली इस पोजीशन पे रहनी चाहिए। अगर ये ऐसा कोई रख रहा है और वो ठीक हो गई है तो ही इज़ 100% लकी पर्सन, बट 50% चांसेस होते हैं, लेकिन इसका भी एक रीजनेबल टाइम है, दैट इज़ 3 to 4 5 मंथ्स। अगर उससे ज़्यादा उस टाइम के साथ वो कर रहा है कि सर मैं इसको निकाल लेता हूँ, पहन लेता हूँ, सर ठीक नहीं हो रही है, तो उसका ऑपरेशन ही होगा, उसके बिना वो ठीक नहीं होगी। तो क्वेश्चन अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊँ, मैलेट डिफॉर्मिटी अगर आपकी है और वो 3 से 4 महीने में किसी भी ट्रीटमेंट को लेकर ठीक नहीं हो रही है तो विदाउट ऑपरेशन ठीक नहीं होगी। क्वेश्चन आता है कि सर जब ये विदाउट ऑपरेशन ठीक नहीं होगी तो क्या सर ऑपरेशन सक्सेसफुल है, तो इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन बचता है विदाउट ऑपरेशन से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आशा करता हूँ अब आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास मतलब इतना आप तंग नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेट बोल्ड आंसर दिया है। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।